नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन हुआ बिहार में एकजुट। नेता बोले बीजेपी तेजस्वी यादव को फंसा रही है और हम सीबीआई, ईडी और आईटी के धमकाने से डरने वाले नहीं हैं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में जंगल राज रिटर्न का दावा करने वाली विपक्ष को नीतीश सरकार ने दिया जवाब। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गुजरात में पाटीदार अनामत आंदोलन के 23 नेता लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी के लिए खड़ी कर सकते हैं चुनौती। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा मध्य प्रदेश के चुनाव का, जहां पर छिंदवाड़ा में बोले कमलनाथ, सीएम शिवराज के नारे से नहीं चलेगा राज्य, गिरिराज सिंह को भी दिया जवाब। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र झारखंड का, झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बोले सरकार को गिराने में जुटी है बीजेपी, मंसूबे नहीं होंगे पूरे। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले वीडियो को कीजिए लाइक और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन हुआ एकजुट। नेता बोले बीजेपी तेजस्वी यादव को फंसा रही है और हम सीबीआई, ईडी और आईटी के धमकाने से डरने वाले नहीं हैं। जी हां दोस्तों, बिहार में सत्तारूढ़ दल के नेताओं के यहां सीबीआई की छापेमारी को लेकर पूरा महागठबंधन परेशान है। इसको लेकर महागठबंधन से सभी नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसमें सभी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि भाजपा सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग कर रही है। बीजेपी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को फंसाना चाह रही है। जेडीयू के कर्पूरी सभागार में महागठबंधन से जेडीयू से प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री मदन साहनी, सीपीआई एमएल के डी यादव और कमलेश शर्मा, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर, आरजेडी के सांसद मनोज झा और भू राजस्व मंत्री आलोक मेहता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में जंगल राज रिटर्न का दावा करने वाली विपक्ष को नीतीश कुमार ने दिया जवाब। जी हां दोस्तों, बिहार में जेडीयू आरजेडी वाले महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से बीजेपी लगातार कह रही है कि राज्य में एक बार फिर जंगल राज लौट आया है और इसे लेकर नीतीश सरकार ने भी अब विपक्ष पर पलटवार किया। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वित्त एवं वाणिज्य कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि कल तक तो जो जेडीयू के साथ सरकार में थे और पुलिस की उपलब्धियों की सराहना करते थे, अचानक सत्ता से बाहर होने पर बिहार में उन्हें जंगल राज दिखाई देने लगा। ये पुलिस की कार्यशैली में फर्क का नहीं बल्कि उनकी मानसिकता में आए बदलाव का परिचय है। बता दें कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के गठबंधन के बाद से राज्य में हुई अपराध की विभिन्न घटनाओं का जिक्र करते हुए दावा किया कि राज्य में एक बार फिर जंगल राज लौट आया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली में कहा कि 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त के बीच बिहार में पत्रकारों सहित कई लोगों की हत्या हुई है और एक पुजारी को गला रेतकर मारा गया है। और इस दौरान उन्होंने राज्य में हुई कुछ घटनाओं के साथ ही छपरा में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों का भी जिक्र किया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि गुजरात से आ रही है। पाटीदार अनामत आंदोलन के 23 नेता लड़ेंगे चुनाव, बीजेपी के लिए खड़ी कर सकते हैं चुनौती। जी हाँ दोस्तों, पाटीदार अनामत आंदोलन समिति यानी कि पास के नेता दिनेश बंभानिया ने रविवार को ऐलान किया कि उनके कम से कम 23 नेता गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि 2022 के गुजरात विधानसभा चुनाव में पाटीदारों के 23 नेता चुनाव लड़ेंगे। संख्या बढ़ सकती है और अब चुनाव और दिलचस्प होने वाला है। कुछ दिन पहले बंबानिया ने हार्दिक पटेल को संबोधित एक पत्र में उनसे आंदोलन के प्लेटफॉर्म पर लौटने और लोगों के मुद्दों के लिए लड़ने का अनुरोध किया था। बंबानिया ने पत्र में कहा था कि यदि कोई समुदाय का नेता किसी भी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो व्यक्ति किसी भी मुद्दे को उठाने और लड़ने की शक्ति खो देता है और उसे पार्टी लाइन का पालन करना पड़ता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छिंदवाड़ा में बोले कमलनाथ, सीएम शिवराज के नारे से नहीं चलेगा राज्य, गिरिराज सिंह को दिया ये जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने सांसद बेटे नकुलनाथ के साथ 3 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे और इस दौरान कमलनाथ ने इमली खेड़ा एयर स्ट्रिप पर मीडिया से बात करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सीएम शिवराज को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि प्रदेश का अन्नदाता पहले से ही परेशान था और उस पर अतिवृष्टि की वजह से परेशानी और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सीएम शिवराज सिर्फ नारे और घोषणाएं दे रहे हैं, जिससे प्रदेश नहीं चल सकता। इसके साथ ही पिछले दिनों छिंदवाड़ा आए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान पर भी कमलनाथ ने जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि छिंदवाड़ा लोकसभा जीतकर देश में बीजेपी की सरकार बनेगी। गिरिराज सिंह के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कमलनाथ ने कहा कि वो खुद अगली बार जीत कर दिखाएं
इसके साथ ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि जल्द तारीख तय कर ली जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि झारखंड से आ रही है। झारखंड कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे बोले, सरकार को गिराने में जुटी है बीजेपी, मंसूबे नहीं हो पाएंगे पूरे। जी हां दोस्तों, झारखंड में सियासी हलचल के बीच रांची आए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि राज्य की जनता द्वारा चुनी गई लोकप्रिय सरकार को गिराने के प्रयास में भाजपा हर वक्त जुटी है, लेकिन उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। वहीं बदलते राजनीतिक घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से मिलने खुद रांची के गेस्ट हाउस पहुंचे और दोनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए दोनों नेताओं ने मंथन किया और सूचना के मुताबिक दोनों नेताओं ने भावी कार्य योजना पर बातचीत भी की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा, राहुल गांधी होंगे पार्टी के नए अध्यक्ष। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति ने रविवार को पार्टी के पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके तुरंत बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने कहा कि राहुल गांधी ही जल्द कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे। रावत ने कहा कि हम सभी पार्टी कार्यकर्ता उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष का पद स्वीकार करने का अनुरोध करें और कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। मतगणना 19 अक्टूबर को होगी। दोस्तों, वर्ष 2019 में संसदीय चुनावों में पार्टी को लगातार दूसरी हार का सामना करने के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। सोनिया गांधी, जिन्होंने अंतरिम अध्यक्ष के रूप में फिर से पार्टी की बागडोर संभाली थी, उन्होंने भी अगस्त 2020 में नेताओं के एक वर्ग द्वारा खुले विद्रोह के बाद पद छोड़ने की पेशकश की थी, जिसे G23 कहा जाता है, लेकिन CWC ने उनसे ये पद जारी रखने का आग्रह किया था। हाल ही में कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई थी। रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का भाजपा सरकार पर निशाना, बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे का बताया बीजेपी को जिम्मेदार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव रविवार को वृंदावन पहुंचे और उन्होंने यहां रंगजी मंदिर के ठाकुर जी के दर्शन किए। पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रमुख ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर में हुए हादसे के लिए प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। अखिलेश यादव ने कहा कि सपा सरकार में भी जन्माष्टमी हुई है, तब ऐसे हादसे नहीं हुए। भाजपा सरकार में हादसा हुआ है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर की प्राचीनता को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य करने चाहिए और कॉरिडोर पर कहा कि यहाँ के लोगों की राय से कॉरिडोर बनना चाहिए। सपा प्रमुख ने ब्रज में हो रहे विकास को विनाश बताया और कहा कि हमारी सरकार ने आम आदमी की सुविधा का ध्यान रखते हुए विकास कराए थे, लेकिन भाजपा लोगों को कष्ट देकर विकास कार्य करा रही है। भाजपा सरकार ने असंख्य लोगों को बेरोजगार कर दिया है। पत्रकार वार्ता के बाद अखिलेश यादव ने रंगजी मंदिर के समीप आलू भल्ले का भी स्वाद लिया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी सभा चुनाव में कांग्रेस के स्वास्थ्य घोषणा पत्र में 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का वादा और कई अन्य रियायतें। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राज्य इकाई ने शनिवार को जन आरोग्य संकल्प पत्र शीर्षक से अपना स्वास्थ्य घोषणा पत्र पेश किया। घोषणा पत्र में पार्टी ने राज्य की सत्ता में आने पर सरकारी और निजी अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के साथ साथ निःशुल्क अंग प्रत्यारोपण यानी कि फ्री ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे वादे किए हैं। सभी सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, रेफरल और सिविल अस्पतालों को पार्टी के संकल्प पत्र के अनुसार अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड की तरह 5 स्टार बनाया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गुरुग्राम का मॉल भाजपा नेताओं का जनता को किया जा रहा गुमराह, तेजस्वी यादव ने लगाया ये आरोप। दिया दोस्तों, हरियाणा के गुरुग्राम में मॉल बनाने का आरोप झेल रहे बिहार के उप मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस भवन के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी नेताओं की संलिप्तता उजागर होने के बाद मॉल को बना रही व्हाइटलैंड कंपनी भी कह रही है कि इस मॉल से उनका कोई संबंध नहीं है। श्री यादव ने शनिवार को ट्वीट किया कि 2 दिन पहले गुरुग्राम के मॉल को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI और मीडिया का एक वर्ग उनका मॉल बता रहा था। उस मॉल में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
और भाजपा के एक सांसद की संलिप्तता सामने आने के बाद व्हाइटलैंड कंपनी कह रही है कि तेजस्वी का इस कंपनी और मॉल से कोई संबंध नहीं था और ना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के प्रकोष्ठ, सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय एवं भाजपा संपोषित और संपादित मीडिया के एक वर्ग द्वारा ये सब प्रकरण सुनियोजित तरीके से किया जाता है ताकि इसमें हमारी बदनामी हो तथा हमें अविश्वसनीय बनाया जा सके। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चाचा नीतीश लाल किले से फहराएंगे तिरंगा और हम भतीजा हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, तेज प्रताप ने किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार को अगले लोकसभा चुनाव में विपक्ष का प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की चर्चाएं जोरों पर हैं। बिहार में महागठबंधन सरकार के बनने के बाद तो इन चर्चाओं ने रफ्तार पकड़ ली है और इसी बीच बिहार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी उन्हें पीएम बनाने का संकल्प ले लिया है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार हमारे चाचा हैं और हम उन्हें लाल किले पर झंडा फहराने के मुकाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने कहा कि वो हमारे चाचा हैं और ये महागठबंधन की सरकार है, लाल किले पर झंडा फहराने में हम उनका समर्थन करेंगे। और उन्होंने आगे कहा कि हम भतीजा हैं तो इतना तो करेंगे ही। दरअसल शनिवार को लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और महागठबंधन सरकार में पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्री तेज प्रताप यादव राजगीर पहुंचे थे और यहां उन्होंने वाइल्ड लाइफ जू सफारी का निरीक्षण और भ्रमण किया और इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे अच्छा राजगीर का जंगल सफारी है, हमारी सरकार में इसका उद्घाटन हुआ था और अब फिर मुझे ये विभाग मिला है। जो भी कमियां हैं हमें अधिकारियों को हमने बता दिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर ज़रूरतों को पूरा किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर हमला, कहा एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे, इसी के साथ लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को कहा कि वो छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए उनके सामने ढाल की तरह खड़े रहेंगे और बीजेपी को राष्ट्रीय राजधानी में एक भी स्कूल बंद नहीं करने देंगे। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण और केंद्रीय सतर्कता आयोग की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए सतर्कता विभाग की ओर से 2.5 साल की देरी पर मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी। सिसोदिया ने शनिवार को मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि बीजेपी और केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बंद करने की साजिश रच रही है। गरीब बच्चों को विश्व स्तरीय स्कूलों में उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त करते हुए बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी केजरीवाल के शिक्षा मॉडल से डरी हुई है और एक बार जब देश ये समझ जाएगा कि पूरे भारत में स्कूल को दिल्ली की तरह बदला जा सकता है तो बीजेपी की हर जगह जो निजी स्कूल खोलने के मॉडल है उसका अंत हो जाएगा। सिसोदिया ने कहा कि पिछले 7 सालों में 12,000 निजी स्कूलों के लिए रास्ता बनाने के लिए बीजेपी शासित राज्यों में 72,000 से ज़्यादा स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बीजेपी ने सरकारी स्कूलों को बंद करने के लिए एक मिशन मोड पर काम किया और सितंबर 2018 और सितंबर 2019 के बीच 51,000 स्कूल बंद कर दिए गए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्रीकांत त्यागी मामले पर अखिलेश यादव ने दिया बड़ा बयान, बीजेपी पर लगाया ये आरोप। जी हाँ दोस्तों, नोएडा स्थित ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला से अभद्रता के आरोप में श्रीकांत त्यागी के मामले में अब भी बयानबाजी जारी है। अब समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर इस मामले पर बयान दिया है। इस दौरान सपा प्रमुख ने श्रीकांत त्यागी का जुड़ाव बीजेपी से होने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा। श्रीकांत त्यागी मामले पर बयान देते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि बीजेपी नेता ने जिस तरह से एक महिला के साथ अभद्रता की है ये बीजेपी के चरित्र को दर्शाता है। हालांकि बीजेपी ने त्यागी का पार्टी के साथ किसी भी तरह के जुड़ाव का खंडन कर दिया है। सपा प्रमुख ने कहा कि घटना के बाद वहां पहुंचे बीजेपी सांसद को यहां तक कहना पड़ा कि हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि हमारी सरकार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद ही नहीं, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को भी राज्य के अस्पतालों का दौरा करने के बाद ये कहना पड़ा था कि हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है कि यहाँ हमारी सरकार है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने कहा कि सरकार बदल दो तो नक्सलवाद खत्म कर देंगे, जिस पर कांग्रेस बोली ऐसा है तो सरकार बदलने का इंतजार क्यों, ये तो देश के साथ है धोखा। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को भाजपा के एक कार्यक्रम में कहा कि आप छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दो, नक्सलवाद चुटकियों में खत्म हो जाएगा। और अब इस बयान पर सत्ताधारी कांग्रेस की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि अमित शाह की चुटकियों में इतना ही दम है तो सरकार बदलने का इंतजार क्यों कर रहे हैं, देश की सरकार उनके हाथ में है, खात्मा क्यों नहीं करते नक्सलवाद का।
किसने रोका है उन्हें। सुशील आनंद शुक्ला ने रविवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान गैर जिम्मेदाराना और आपत्तिजनक है। उनका यह बयान उन जवानों का मनोबल तोड़ने वाला है जो दिन रात घने जंगलों में अपने जान की बाजी लगाकर नक्सलियों से लोहा ले रहे हैं। शुक्ला ने कहा कि ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि भारत का गृह मंत्री देश की सबसे बड़ी आंतरिक आतंकवादी समस्या का निदान चुटकियों में कर सकता है और इसको अंजाम इसीलिए नहीं दे रहा क्योंकि एक राज्य में अपने दल की सरकार बनने का वो इंतजार कर रहा है। अमित शाह के पास नक्सलवाद से निपटने का कोई इतना अचूक उपाय है, वो नक्सलवाद को चुटकियों में खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों, इस अचूक उपाय को वो छुपा कर रखे हुए हैं, उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो ये देश के साथ और केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने सत्यनिष्ठा की जो शपथ ली थी उसके साथ भी धोखा है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ और देश में नक्सल समस्या के समाधान के लिए भाजपा की सरकार होना अनिवार्य शर्त है तो छत्तीसगढ़ में 2003 से 18 तक भाजपा की ही सरकार थी। 2014 से 18 तक केंद्र और राज्य दोनों ही जगह भाजपा की ही सरकार थी। फिर क्यों अमित शाह ने नक्सलवाद को चुटकियों में खत्म नहीं किया? क्या अमित शाह इन वर्षों में हुई हजारों हत्याओं की जिम्मेदारी लेंगे? क्योंकि उनके पास उपाय था, फिर भी उसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। रुक करते हैं अगली बड़ी। सीबीआई रेड से बौखलाए तेजस्वी यादव ने बिहार के बीजेपी नेताओं को दी खुलेआम धमकी। जी हां दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक केंद्रीय मंत्री को सीमा पार न करने या कीमत चुकाने की चेतावनी दी। सीधे मंत्री का नाम लिए बगैर यादव ने कहा कि मंत्री महाराष्ट्र की घटना को दोहराने की कोशिश कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री का पद संभालने का सपना देख रहे हैं। मैं उसे लाइन में रहने के लिए कहना चाहता हूं, नहीं तो उन्हें उचित इलाज मिल जाएगा और ये बिहार है और दिल्ली के लोग उसे यहाँ नहीं बचाएंगे। तेजस्वी यादव ने मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को लेकर कहा कि ये पहली बार नहीं है जब सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के घर पर छापा मारा है। उन्होंने कहा कि अब बिहार में महागठबंधन की सरकार है और यहाँ भाजपा अकेली है। हम आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 में से 40 सीटें जीतने जा रहे हैं, इसीलिए भाजपा नाटक कर रही है। इससे पहले दिन के दौरान तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि जिस गुरुग्राम मॉल पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने छापा मारा था वो उनका नहीं था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो कि कर्नाटक से आ रही है। मुख्यमंत्री बोम्मई की बड़ी मुश्किलें, पीएम को पत्र लिखकर 13,000 स्कूलों ने राज्य सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ताजे मामले में कर्नाटक के 13,000 स्कूलों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में इन स्कूलों ने बोम्मई की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। एसोसिएटेड मैनेजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स और रजिस्टर्ड अनएडेड प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने ये चिट्ठी लिखी है और इसमें कहा गया है कि राज्य का शिक्षा विभाग शैक्षणिक संस्था को रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट जारी करने के एवज में घूस मांग रहा है। पीएम ने इस मामले में ध्यान देने की गुहार पीएम से लगाई गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भ्रष्टाचार को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर तीखा प्रहार किया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2024 के चुनाव को लेकर के तैयारियां जोर शोर पर है और आए दिन अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर हैं और भ्रष्टाचार को लेकर बड़ा आरोप लगाया है अखिलेश यादव ने, जिससे भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बैकफुट पर नजर आ रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी अनपढ़ों की पार्टी पूरे देश को अनपढ़ रखना चाहती है। क्लासरूम विवाद पर सिसोदिया का पलटवार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सरकारी स्कूलों के कायाकल्प को अपनी उपलब्धि के तौर पर दिखाती है और अब इन्हीं स्कूलों में नए क्लासरूम बनाने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर सियासी बवाल छाया हुआ है। इस बीच दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि केंद्र की भाजपा सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद करवाना चाहती है और उसके खुद के राज में 72,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि साल 2014 से देश में इनकी सरकार है। इस दौरान हजारों सरकारी स्कूल बंद किए गए और प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं। बीजेपी के राज में 2015 से 2021 के बीच 72,747 सरकारी स्कूल बंद हुए। इनमें करीब 26,000 सरकारी स्कूल उत्तर प्रदेश में हैं और 22,000 सरकारी स्कूल मध्य प्रदेश में हैं जिनको बंद कर दिया गया। 11,739 प्राइवेट स्कूल खोले गए हैं जिन्हें भाजपा नेता संचालित करते हैं। सरकारी स्कूलों को बंद कर भाजपा नेता प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। दिल्ली में मनीष सिसोदिया के पास शिक्षा विभाग का भी जिम्मा है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि भाजपा सरकार को जब शराब के मामले में कुछ नहीं मिला
तो अब उसने स्कूल में भ्रष्टाचार का जुमला शुरू कर दिया। बीजेपी की केंद्र सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूल बंद कराना चाहती है, इसीलिए वो ये फर्जी एफआईआर कर रहे हैं। सरकारी स्कूल बंद होंगे तो इनके मित्रों के प्राइवेट स्कूल चलेंगे और जनता का खून चूसा जाएगा, जनता से पैसे लूटे जाएंगे और महंगी शिक्षा की जाएगी। ये बड़े आरोप मनीष सिसोदिया ने भाजपा पर लगाया है।